स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीएलएस न्यूज पर। जी हाँ, तो दोस्तों आज हो गया 1 मार्च 2020 संडे रविवार और नए महीने और नए दिन की शुरुआत के साथ ही दोस्तों आ चुका आपका पुराना डीएलएस भाई वापस। जी हाँ, आज के इस ताजा वीडियो में अपन जानेंगे दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो में सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं जानेंगे। देश में आज से ही कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं, उनको भी बताएंगे आपको। इसके अलावा बैंक खाता वालों सहित गैस कनेक्शन को लेकर और इसके अलावा पेट्रोल डीजल को लेकर भी कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स आ रहे हैं। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलते हैं आपको पहले अपडेट में। तो आपको बता दें दोस्तों, आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है ना, उसने एक चेतावनी जारी की है और वो ये दोस्तों की इस साल सर्दी के बाद अब टूटेगा भीषण गर्मी का रिकॉर्ड और झेलना पड़ेगा लू का कहर। जी हाँ दोस्तों, कड़ाके की ठंड के बाद अब आपको भीषण गर्मी झुलसाने वाली है, क्योंकि आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग का कहना है दोस्तों की मार्च से तापमान बढ़ने लगेगा और मार्च, अप्रैल, मई तक देश के कई राज्यों में तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। और इस साल जो गर्मी पड़ेगी ना, वो सामान्य गर्मी पड़ती है हर साल उससे आधा 1 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। किन किन राज्यों में तेज गर्मी पड़ने की संभावना है? तो मौसम विभाग के मुताबिक दोस्तों इस साल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में मार्च से लेकर मई तक औसतन अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने की संभावना है। और वही जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी गर्मी में तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी रहने वाली है। तो आप बचाव रखिएगा खुद का, परिवार का। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले अपडेट में। तो देख पा रहे होंगे एक सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों कि हर साल 47,000 करोड़ से भी ज्यादा की रिश्वत देते हैं ट्रक ड्राइवर। जी हाँ, माइंड ब्लोइंग सर्वे की एनालिसिस सामने निकल कर आ रही है। और साथ ही देख पा रहे होंगे नींद भगाने के लिए हर 5वां ड्राइवर गाड़ी चलाते समय ड्रग लेता है और हर साल इतने करोड़ की रिश्वत दी जाती है ट्रक ड्राइवरों द्वारा। तो दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों की देश के 10 ट्रांसपोर्ट हब में सेव लाइफ फाउंडेशन की तरफ से कराए गए एक सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया कि 5 में से एक ट्रक ड्राइवर जो है वो ड्रग लेता है ट्रक चलाते समय ताकि नींद ना आए और इसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। और हर साल तकरीबन 47-50,000 लोग जो है इसमें घायल हो जाते हैं, 24,000 लोग ऊपर चले जाते हैं। इस तरह की रिसर्च एनालिसिस निकल कर आ रही है। अगला अपडेट है दोस्तों, गुड न्यूज है, देश की अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार, तीसरी तिमाही में बढ़ी जीएसपी दर। जी हाँ, बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है भारत के लिए। सरकार ने जीडीपी की नई ग्रोथ रेट के आंकड़े जारी किए हैं और इसमें 4.7% विकास दर रही है। मोदी सरकार के लिए भी राहत भरी खबर है और पूरे देश के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद विकास दर के आंकड़ों में सुधार हुआ है। भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बढ़कर 4.7% हो गई है, जो कि पहले 4.5 थी। एटलीस्ट पूरे देश के लिए अच्छी खबर है। दूसरा जो अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों, आज 1 मार्च 2020 से देश में कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं। 5 इंपोर्टेंट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट आपको बताएंगे, जिनका सीधा असर डायरेक्ट या इनडायरेक्टली आपकी जेब में, आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। तो पहला देख पा रहे होंगे दोस्तों, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है ना, तो आप जरूर आजकल में ही केवाईसी कंप्लीट करवा लें, अदरवाइज आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। दूसरा दोस्तों, एलपीजी के दामों में कमी होने की संभावना है। ऑफिशियल एलपीजी के रेट्स जब अपडेट आएंगे तो डीएलएस न्यूज के ऊपर हम आपको आज की ताजा गैस कनेक्शन के रेटों में क्या बदलाव हुआ इसका एक सेपरेट वीडियो बता देंगे, तो उस पर जरूर चैनल पर जाकर के चेक कीजिए। अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, 2000 का नोट एटीएम से बाहर नहीं आएगा। तो बात कुछ यूं है दोस्तों की इंडियन बैंक जो है ना, उसने अपने सभी ग्राहकों को कह दिया कि इंडियन बैंक के एटीएम से अब आपको 2000 का नोट नहीं मिलेगा। अगर आपको 2000 की करेंसी चाहिए तो इंडियन बैंक के अंदर ब्रांच में जाकर के आपको लेनी पड़ेगी। चौथा नियम लागू होने जा रहा है, लॉटरी के नियम में बदलाव हुआ और 1 मार्च से सभी तरह की लॉटरी पर सभी राज्यों में 28% जीएसटी लगेगा सीधा। और एक और नियम है दोस्तों, एसबीआई के एटीएम कार्ड से पैसे निकालने का नियम भी बदल चुका है, जिसमें आरबीआई ने एटीएम कार्ड से जुड़े नियम जारी कर दिए हैं। आरबीआई ने बैंकों से केवल डोमेस्टिक कार्ड को एटीएम में प्रयोग करने के लिए कहा है, क्योंकि आरबीआई ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए अलग से मंजूरी लेनी होगी। तो इस तरह के नए नियम आज से लागू होने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, बैंकिंग की बात हो रही तो एक और अच्छा अपडेट देख पा रहे होंगे, इंडिगो ने एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, देश की सबसे बड़ी विमानन सेवा कंपनी जो है ना इंडिगो, इसने निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर काचिन नाम से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इंडिगो के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी विलियम बोल्टर ने एचडीएफसी बैंक के भारत के विपणन तथा भुगतान समाधान कारोबार के प्रमुख पराग राव की मौजूदगी में एक कार्यक्रम में कार्ड लॉन्च किया। कार्ड 2 संस्करण में लॉन्च हुआ और 3000 रुपए तक के कॉम्प्लीमेंट्री टिकट भी कार्ड एक्टिव होने पर ग्राहकों को मिल जाएंगे। ये फायदेमंद चीज है। और अगला अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा लाइव 5 साल में 900 करोड़ से ज्यादा के उपकरण हमारी सरकार ने बांटे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रयागराज पहुंचे तो ये विशेष विमान से बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे थे और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी लगभग 3 घंटे तक प्रयागराज में रहे। इस दौरान उन्होंने कई बातें बताई है। दिव्यांगों के लिए सरकार ने 9000 कैंप लगवाए। रेलवे एवं एयरपोर्ट पर दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा शुरू की। दिव्यांगों के लिए समाचार सेवाएं देने वाले टीवी चैनल्स को भी शुक्रिया। इसके अलावा भी देश में कई सारी बड़ी घोषणाएं, जिनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट आ रहा है दोस्तों, चीन में जो मसला चल रहा ना, उसके चलते देखिए आप मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर इंडस्ट्रीज पर कितना इफेक्ट देखने को पड़ा। दुगुनी महंगी हो गई है कई सारी चीजें। तो एटलीस्ट दोस्तों ये चीन वाला मसला जो शुरू हुआ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल रहा है। और अगला अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस कंपनी का मोबाइल कनेक्शन चलाना अब आपको महंगा पड़ेगा, कई गुना बढ़ने वाले हैं रेट्स। तो दरअसल आपको बता दें दोस्तों, रोजाना आ रहे सस्ते कॉलिंग और डेटा ऑफर्स के बीच एक खास खबर आ रही है। वोडाफोन
वोडाफोन आइडिया ने अपने टेरिफ प्लान में बढ़ोतरी करने का फैसला किया। कंपनी अब अपने मोबाइल डेटा के लिए शुल्क बढ़ाकर न्यूनतम 35 रुपए प्रति जीबी करने पर विचार कर रही है। कितना महंगा होगा फिर? अभी जियो 10 रुपए में 1 जीबी दे रहा। तो वोडाफोन आइडिया का प्लान अब आपको महंगा मिलेगा। अच्छा, अगला अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों कि खुलकर लीजिए सांस, दिल्ली की हवा हुई शुद्ध, AQI का स्तर 121 पहुंच चुका है। जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निवासियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। दिल्ली की हवा शनिवार की सुबह पहले के मुकाबले काफी साफ रही। समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI में सुधार हुआ। तो राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हमें देखने मिल रहा है। अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, IRCTC ने यात्रियों को कहा कि ट्विटर पर मोबाइल नंबर ना शेयर करें। जहां रेलवे टिकट का रिफंड न मिलने और खाना खराब होने की शिकायत ट्विटर पर करते समय लोग बात सावधान रहें। इस तरह की शिकायत के साथ मोबाइल नंबर या कोई भी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें आप ट्विटर के ऊपर। यहाँ तक कि मेरा तो ये भी कहना दोस्तों कि सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर कहीं पर भी आप अपने मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, बैंक खाता डिटेल, ATM कार्ड वगैरह कभी ना डालें कमेंट बॉक्स में। ऐसे कभी भी सोशल मीडिया पर तो स्पेशली ध्यान रखें। अच्छा, नेक्स्ट अपडेट आ रहा है दोस्तों, नई सुविधा है। एक्सपे लाइफ की मोबाइल वैन पहुंचेगी गाँव-गाँव और बिना ATM और बैंक के निकाल सकेंगे पैसा। जी हाँ, जीवन को सहज बनाने के लिए GP आज ने अपनी एक नई सर्विस एक्सपे लाइफ भारत में लॉन्च कर दी है, जिसके माध्यम से यूजर्स विभिन्न प्रकार के बिल सिंगल विंडो की मदद से भर सकेंगे। एक्सपे अगले 3 साल में 1 लाख कियोस्क और POS डिवाइस और मोबाइल वैन शुरू करने जा रही है। और इसके तहत शहरों से दूर गाँव में जहाँ बैंकिंग और ATM सुविधाएं नहीं है ना, वहाँ पर कंपनी अपनी सुविधाएं देंगी और कंपनी के मोबाइल वैन से कैश निकालने समय ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। कुल मिलाकर के इस तरह का सिस्टम दोस्तों के आजकल भी आपको पता होगा गाँव में अब आपको ATM से कैश निकालने तो कैसे निकालोगे। तो इस तरह से ये एक्सपे कंपनी जो है इस तरह की नई सुविधा शुरू करने जा रही है। चलता फिरता बैंक कह सकते हैं आप इसे, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, अमेज़न जल्द रखेगा फूड बाजार में कदम। बेजोस और नायर मूर्ति साथ मिलकर के बात कुछ यूं है दोस्तों की अगले कुछ महीनों में अमेज़न अपने प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस भी शुरू करने जा रहा है। जिस तरह से जोमेटो, स्विगी वगैरह है उस तरह की सुविधा आपको अमेज़न के ऊपर मिल सकेगी, जहां से आप अपनी मन पसंदीदा डिश, चिकन वगैरह जो कुछ भी आप ऑर्डर कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है दोस्तों, देख पा रहे होंगे विज्ञान की एक नई और गजब हौसले वाली खबर देखिए। चंद्रमा पर पावर हाउस बना तो 10 पैसे प्रति यूनिट मिलेगी बिजली। जानिए कैसे किया जा रहा प्रयास। जी हाँ दोस्तों, इसरो के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक और चंद्रयान 2 अभियान से जुड़े रहे डॉक्टर राजमल जैन ने कहा कि आज पूरी दुनिया सौर ऊर्जा के उपयोग की दिशा में काम कर रही है। और आपको भी पता होगा दोस्तों सौर ऊर्जा से कितनी अपन इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, राइट। ऐसे में अब दोस्तों इसरो का अगला प्रयास यह है कि चंद्रमा को इलेक्ट्रिक हाउस, पावर हाउस बनाने का, क्योंकि चंद्रमा जो है ना उसका 54% भाग रोशनी से भरा रहता है, जहाँ पर सूरज का प्रकाश आता है। ठीक है, अब दोस्तों किसी तरह से इस तरह का सिस्टम बिल्ड कर दिया जाए कि चांद पर जो सूरज का प्रकाश आता है ना उससे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत बनाई जाए और उसको धरती पर डिलीवर करने का सिस्टम अगर तैयार हो गया तो वाकई में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली इतनी सस्ती हो जाएगी कि 10 पैसा प्रति यूनिट आपको बिजली मिलने लग जाएगी। भगवान करे कब ये विज्ञान का कारनामा इतना सक्सेस हो जाए, मजा आ जाएगा दोस्तों। वाकई में धरती चमन हो जाएगी। अब दोस्तों इसके लिए कोई एक देश मिलकर काम नहीं कर सकता, इसीलिए नासा, इसरो वगैरह ने सभी देशों को इन्विटेशन भी दिया है। सभी देशों को कहा जा रहा है ताकि मिलकर ये काम किया जा सके पूरी धरती की भलाई के लिए, मानव जाति की भलाई के लिए ये काम होगा कि चंद्रमा पर इस तरह का बिग सोलर सिस्टम सेट कर दिया जाए, है ना। बेस्ट ऑफ लक साइंस को इसके लिए। अच्छा, अगला अपडेट देख पा रहे हो दोस्तों, 11वीं के छात्र का दिल देखिए। आंसर सीट में क्या लिखा, मेरे बोनस अंक से सबसे कमजोर स्टूडेंट को दे। इफ यू कुड कैन यू गिव माई बोनस पॉइंट टू हूएवर स्कोर्स द लोएस्ट। कितनी अच्छी लाइन लिखी है दोस्तों, समझ रहे हो ना। होशियार छात्र लिखता है कि मेरे जो बोनस अंक आते हैं ना वो सबसे कमजोर स्टूडेंट्स को दे दें ताकि उसका भला हो। हालांकि ये खबर बाहर के देश की है लेकिन स्टूडेंट का दिल देखिए, वाओ, थैंक यू। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, न्यू लॉन्च देखिए। सैमसंग ने गैलेक्सी S10 लाइट के 512 GB वेरिएंट को भारत में भी लॉन्च कर दिया और इसकी प्राइस 44,999, 5,000 रुपए तक का आपको एक्सचेंज बोनस भी इस फोन पर मिल रहा है। चलिए अगला अपडेट देख पा रहे दोस्तों, साइंस से जुड़ी एक और खबर देख पा रहे कि अंतरिक्ष में धरती से 39 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर सबसे बड़ा इस तरह का देखने मिला हमें। बिग बैंग के बाद दूसरा ये सबसे बड़ा अंतरिक्ष की घटना है। देख पा रहे बिग बैंग जब हुई थी आपको पता होगा तो उससे ब्रह्मांड यूनिवर्स का जन्म हुआ और उस तरह की घटना 39 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक बार फिर से यूनिवर्स में देखने मिली है ना। कितनी अमेजिंग बात। और अगला अपडेट देख पा रहे दोस्तों, मुकेश अंबानी जी ने यह ऐलान किया कि अगले 10 साल में भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन जो ना मुकेश अंबानी जी, उन्होंने ये बात कही है। आपको बता दें उनको CNBC TV 18 ने देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट अवार्ड लीडर ऑफ द डेकेड से नवाजा है और उनका यह भी कहना कि एक दशक में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ये भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप एक सच्चे इंडियन है दोस्तों तो दिल से इस वीडियो पर लाइक कीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए। आज तो वैसे भी आपका पुराना DLS भाई वापस आ चुका है ना, तो एक लाइक तो बनता दोस्तों इसी बात पर। जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर तो करने की कहने की मुझे जरूरत नहीं है, शेयर करना जरूर अपने दोस्तों के साथ, है ना। अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, सोलर माइक्रो ग्रिड से हर घर पहुंचेगी बिजली, प्रवीण सिंघा का ये कहना है। जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर्स की तरफ से स्वच्छ ऊर्जा की जरूरतों पर ध्यान दिया जा रहा है और मौजूदा वक्त में विश्व में 800 मिलियन से अधिक लोग या हर 7 में से एक व्यक्ति के पास बिजली नहीं है। जरा सोचिए अभी भी, और कई मिलियन लोगों के पास बिजली का विश्वसनीय स्रोत नहीं है, परमानेंट, है ना। बिजली तक पहुंच की कमी एक गंभीर चुनौती है और भारत जैसे विकासशील देशों में यह समस्या ज्यादा मौजूद है। और ऐसे में इस बिजली को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सामान्य सोलर माइक्रो ग्रिड्स में फोटोवोल्टिक सेल्स की एक श्रृंखला होती है, उस तरह का डेवलपमेंट
डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। मकान पर कई जगहों पर ऐसी खाली जगह होती हैं जहां पर इस तरह का सिस्टम सेट किया जा सकता है ना। तो टाटा मोटर्स इसमें एक अच्छी भूमिका निभा रही है। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर अगले अपडेट में अपन जाने तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, होंडा की नई नवेली एक्टिवा 125 BS6 वर्जन जो था ना, उसमें कुछ तकनीकी खराबियां पाई गई और कंपनी ने कुछ स्कूटर वापस भी मंगवाए हैं। अगर आप भी होंडा 125 न्यू लेटेस्ट मॉडल लॉन्च जो हुआ BS6 वाला वो यूज करें, आपकी गाड़ी के इंजन वगैरह में पेट्रोल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको, तो आप अपने शोरूम से संपर्क कर सकते हैं, वापस आपकी गाड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर एक और अच्छी खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की होंडई जो है ना वो BS4 कार की खरीद पर दे रही है 2.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों 1 अप्रैल से BS6 कंपलसरी होने जा रहा है और ऐसे में कंपनियां अपना पुराना स्टॉक आउट करना चाहती है और इसीलिए होंडई कंपनी भी BS4 की जितनी भी कारें हैं, अलग अलग मॉडल्स हैं, सेंट्रो, ग्रैंड i10, निवोस, i20, क्रेटा, वर्ना, एलेंट्रा, टक्सॉन वगैरह सभी पर पेट्रोल डीजल वेरिएंट सभी पर BS4 पर आपको अच्छी खासी छूट दे रही है। 2.5 लाख 4 लाख तक की छूट भी मिल रही है, तो आप जरूर होंडई के नजदीकी शोरूम में जाकर के ये फायदा उठा सकते हैं। अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों होली पर, अगर आप भी घर जाने की सोच रहे हैं तो 2 मार्च के अंदर दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर है। रेलवे कई सारे अलग अलग रूट्स पर विशेष ट्रेनें चलाने जा रहा है ताकि होली पर लोग बाग आसानी से अपने गांव वगैरह जा सके। इस चार्ट में आप ज्यादा जानकारी देख सकते हैं कि कौन कौन से रूट पर स्पेशल ट्रेनें चलने वाली है। होली त्योहार विशेष रेलगाड़ियां 2020। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, नीरव मोदी की 112 कीमती वस्तुओं की नीलामी रविवार को होने जा रही है। भगोड़े हीरे कारोबारी के नाम से फेमस नीरव मोदी की हीरे की महंगी घड़ियां, कार और दुर्लभ कलाकृतियों को समेत 112 सामानों की नीलामी जो है बृहस्पतिवार को होगी। इससे 55 करोड़ रुपए जुटाए जाने की संभावना भी लगाई जा रही है और जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं अगले अपडेट में बात करें दोस्तों आज के सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट की, तो देख पा रहे कि सोना और चांदी खरीदना सस्ता हुआ इतने रुपए तक, इस वजह से बड़ी गिरावट देखने मिली है। तो आपको बता दें 10 ग्राम सोने के दाम में 222 रुपए की कटौती आई। ठीक है, और चांदी के दाम में 60 रुपए की कटौती आई। अभी सोने का रेट चल रहा है दोस्तों 43,358 प्रति 10 ग्राम और वहीं चांदी का रेट चल रहा है 48,130 प्रति किलोग्राम। वहीं बात करें पेट्रोल डीजल के रेट्स की, तो इससे पहले पेट्रोल डीजल के रेट जाने अपन इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट अपडेट देख पा रहे दोस्तों, 1 अप्रैल से भारत में मिलेगा दुनिया का सबसे साफ पेट्रोल डीजल और इसके लिए आपको ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि 1 अप्रैल से BS6 ईंधन की सप्लाई के लिए तैयारियां हो चुकी हैं और इसीलिए हो सकता है कि अप्रैल के महीने से आप पेट्रोल के लिए कुछ 2-4 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आज पेट्रोल डीजल के रेट की बात करें तो लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ, 5-6 पैसे प्रति लीटर, 9 पैसे तक की कटौती भी देखने मिली है। और बेसिकली अभी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में अलग अलग जगहों पर पेट्रोल और डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी वीडियो में आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों की भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का जो एरिया है ना टोटल वो कितना है। हमारे देश का क्षेत्रफल तो ध्यान होना चाहिए ना, नागरिक रह रहे हैं तो आपका घर कितना बड़ा आपको पता है ना, तो आपका देश कितना बड़ा है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और दोस्तों आज पुराने DLS भाई की वापस यानी कि अपनी वही पुराने अंदाज में खबरें सुनकर आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि यहाँ पर हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।